उससे पहले यहाँ देखो, मुझे क्या चाहिए, कौन सा है ये, अरे नहीं, मैं आर्किटेक्चर खोल रहा हूँ सो दैट और भी हमें वॉल्स के जो ऑप्शंस है ना और भी है उनको भी करना है, सो दैट वट एवर यू हैव कैसे अकोमोडेट करेंगे कॉलम को कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है ना, नहीं स्ट्रक्चर प्रो डिटैच्ड ओपन कर देते हैं उस, ये बंदा एक दिन में खत्म कर डाला था आर्किटेक्चर, बेसिकली ही इज ए गुड मॉडलर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर है। ये देख रहे हो ना, ये जो मॉडल खोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल, हाँ जी, यहाँ देखो अभी एक्चुअली हो क्या रहा था, ये अपना आर्किटेक्चर अगर मॉडल लाओगे ना तो यू विल नोटिस दैट यहाँ पे हमें कॉलम आना चाहिए, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे वॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसलिए मैं क्या करूंगा, आपको वॉल का और एक ऑप्शन दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं वॉल डाल रहा हूँ, ऑलराइट, आर्किटेक्चर वॉल चले जाओ एंड लेट्स गो फॉर दैट पर्टिकुलर वॉल, कहाँ गया वो, 425, है ना, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। वॉल डालने के बाद इसका बहुत सारा फायदा है और बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये वॉल है ना, तो मैंने बोला फाइन डिटेल, ओ तेरी, ये वॉल तो लेयर्स है, यहाँ लेयर्स क्यों नहीं दिख रहा, ओके सॉरी, सेक्शन नहीं हो रहा उसलिए नहीं दिख रहा, यहाँ साफ पता चल रहा था, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जाओ, सिर्फ एक फ्लोर ला रहा हूँ, ये दिख गया आपको। तो अभी ये जो वॉल है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ सेलेक्ट करके, यहाँ देख रहे हो सेपरेट पार्ट्स, ये वॉल को भी कर सकते हैं, फ्लोर को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेपरेट पार्ट बोला ना, तो होता क्या है कि ये एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्स है ना, एक एक लेयर को वो अलग अलग कर देगा। यहाँ देखो मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैंने बोला यहाँ सेपरेट पार्ट, ठीक है। तो किया क्या, इसने एक एक वॉल को, देख रहे हो ना, अभी एक एक लेयर अलग अलग से सेलेक्ट हो रहा है मेरा, राइट। सो आई हैव सेपरेटेड द पार्ट। नाउ क्या है, आपको एक्सट्रूड है, ठीक है, एक्सट्रूड को मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ देख रहे हैं ना, एक्सट्रूड पार्ट, ऑलराइट। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई वांट टू अकोमोडेट माय कॉलम स्पेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज ये 200 लिखा ना, आप यहाँ देख रहे हो यू हैव सर्टेन ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या करो, यू क्लिक ऑन दिस डिवाइड पार्ट, डिवाइड पार्ट में जाके एडिट स्केच करो, ठीक है, सर एडिट्स सर कर, सर हाँ जी। वापस, सॉरी सॉरी सर, वापस एक बार, सॉरी, आई तो वाज मैंने क्या राइट। किया, हाँ, पहली बार देखो जिसमें जिस व्यू में क्लिक करोगे उसी व्यू में ये दिखेंगे, ठीक है ना, 3D में नहीं ओके, दिखेगा हाँ, अभी। अगर मैं 3D में कर रहा हूँ इसको स्प्लिट, तो 3D में स्प्लिट दिखेंगे एक एक लेयर अलग से, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, अभी ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया मैंने प्लान व्यू में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्प्लिट किया ना, इसको स्प्लिट करने के बाद आई एम सेलेक्टिंग दिस लेयर 200 mm, सेलेक्ट किया, अच्छा, ऑलराइट। सो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड पार्ट करके बोल रहा हूँ। उसके बाद पार्ट के लिए ना एक रेक्टेंगल खींच लो, जो भी आपका जो साइज है, सिंपल आपका साइज था एक्चुअली 1000 by 200, 200 तो आ गया, लेट्स मेक दिस 1000, काफी लंबा है, इतना लंबा स्पेस देना है हमें कॉलम के बीच में, है ना। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये शेप डाल दिया ना, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ। देन व्हाट आई विल डू इज, once this is finished, all right, so finish this off everything. Now you select this part and you can say exclude part, गड्ढा हो गया, देख रहे हो, अच्छा, एक्सक्लूड कहाँ पे किया सर आपने? ये सेलेक्ट करो इसको,
तब आएगा, अच्छा, एक्सक्लूड आएगा या तो फिर रिस्टोर पार्ट वापस आ जाएगा। देखो थोड़ा टाइम लगता है इसमें लोड होने में, यहाँ दिख नहीं रहा ना, बट यू हैव एक्सक्लूडेड दैट पार्ट। जैसे बोला ना, यहाँ दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। ऑलराइट, so that is what you will do. So let's do the same thing in 3D if you want to. So what I did here, तो ये मेजरमेंट लेके हमें करना पड़ेगा हर कॉलम को कितना। नहीं ऑलरेडी आर्किटेक्चर फाइल में वो कॉलम का स्पेस दे रखा है, आप सिर्फ यू रेक्टेंगल खींचो और एक्सक्लूड कर दो उसको बस। देखो आर्किटेक्चर प्लान व्यू में हर जगह का वो दे रखा हुआ है उसने, और मैं बोल रहा हूँ ना ये दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इट्स लाइक इट रिक्वायर्स सर्टेन टाइम टू लोड देयर प्रॉपर्ली। ठीक, अभी फिर से ग्राउंड लेवल यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस प्लान व्यू में नहीं दिख रहा। ठीक है, एज आई सेड लोड होने में टाइम लगता है इसको, ठीक है ना। तो यही चीज हम 3D में करते हैं। देखिए लेट्स गो टू 3D, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिस व्यू में आप स्प्लिट करोगे उसी व्यू में वो स्प्लिट दिखेगा, राइट। सपोज यू गो टू वॉल, आर्किटेक्चर वॉल, यू पुट एन आर्किटेक्चर वॉल लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद इसको आप बोल दो ये एक्चुअली लेवल 2 तक जाएगा, फेयर इनफ, ऑलराइट। अभी मैं इसको 3D व्यू में स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो सेलेक्ट किया, आई विल से स्प्लिट एलिमेंट, ये देख रहे हो अभी 3D व्यू में दिख रहा है कैसे स्प्लिट हो गया, पहले ऐसे नहीं दिख रहा था ना। So now what you need to do is you need to take this one, say select the layer, all right, say divide part, all right, then say here edit, and then you can draw a rectangle which is of 1 by 2000, all right। डालने के बाद फिनिश करो, उसके बाद क्या करोगे, ये भी फिनिश करो। ये देख रहे हो बाहर चला गया तो इसलिए नहीं आ रहा, पूरा का पूरा ही एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि दिस इज गोइंग बियॉन्ड दिस वन। सो लेट्स अलाइन दिस वन प्रॉपर्ली। उसलिए 3D में करना मजा नहीं आता, यू हैव टू गो टू द प्लान व्यू, ऑलराइट। सो कहां गया ये दूसरा वाला, यहाँ पे, कैन यू सी दैट, though it's been extruded, all right, finish this. So I don't want that, sketch again, all right, take this and sketch it properly in the 3D, finish it off. Now you can see that it's been divided into two parts. What you can do, select this part and you say exclude that part, गड्ढा बन गया, ये देख रहे हो, did you follow that? ऑलराइट, इसका एलिवेशन करने में भी मजा आता है। मैंने डिवाइड कर दिया ना पार्ट को, आई एम एट एलिवेशन नाउ, इफ आई एम डिवाइडिंग दिस वन, सो आई विल से हियर ये लेयर लिया ना, अभी फिर से वही पंगा है, सिंस आई हैव डिवाइडेड इन माय 3D व्यू, आई बेटर गो टू 3D व्यू एंड सेलेक्ट इट, ऑलराइट, and I will say divide part. Now let's come down to the elevation, right, edit sketch. So maybe I want to give some arch openings or something like that. All right, now मैंने ये set plane किया इसको, now let's put an arch opening like this. हाँ shape नहीं आया, can you will follow what I meant by this one, right? So ये ऐसे डालो इसको, डालने के बाद फिनिश करो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिनिश कर दो इसको, देन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, 3D में आ जाओ ना, ये नहीं हो रहा, 3D में आ जाओ, ठीक है, दिख रहे हो अभी। सो बेसिकली क्या है, जिस व्यू में आप ये बटन क्लिक करोगे ना स्प्लिट करके, उसी व्यू में कंफर्टेबल रहेगा। एक्सक्लूड पार्ट बोल दो, देख लो प्लास्टर गया एंड यू कैन सी द एक्सपोज्ड दिस वन, कैन यू सी दैट? ठीक है, पीछे का एक्सपोज लेयर दिख रहा है। अगर नॉर्मल वॉल हो तो ऐसे नहीं होगा, आई कांट मेक इट लाइक दैट। सर अभी हम लोगों ने अलग अलग ही बनाए हैं, प्लास्टर लाइन अलग बनाई है। नहीं 300 CMU अलग नहीं बनाया ना आपने, 375 का नहीं बनाया। हाँ तो इसको डिवाइड करना जरूरी होता है। लेकिन सर उसमें मैंने हम लोगों ने इंटरनल प्लास्टर और एक्सटर्नल प्लास्टर अलग अलग ही बनाया। हाँ तो उससे उसके लिए आपको कंफर्टेबल मिल जाता है, लेकिन ये जो 200 CMU है वो तो आपने इसके अंदर ही, वॉल के अंदर ही डाला ना,
हाँ ये तो इसके अंदर ही डाला ना, तो कंपलसरी इसको स्प्लिट करके आपको, सर मैंने हर एक अलग अलग ही बनाए थे। क्या बात कर रहे हो? 200 का CMU और दोनों साइड पे 25 का तब ऐसे वक्त क्या प्लास्टर। करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसे किया तो और भी बढ़िया है, तो आप सिर्फ जो कॉलम का पोजीशन है वहां तक रोक लोगे वॉल को। 200 CMU जो है, आपने अगर एक एक लेयर को अलग अलग बनाया, हाँ एक एक बट लेयर को अलग नहीं बनाया, नहीं सर, ओनली फॉर द 200 CMU जो है ना उसमें सर खाली यही आता है, CMU ही आता है ना सर। नहीं ये तो ये है ना, वो डिफरेंट है ना, ये तो एक्सटर्नल वॉल है। इंटरनल वॉल आप जैसे बोल रहे हो वो ठीक है, और इंटरनल वॉल जब लगाओगे ना, हाँ कॉलम हाँ तक आप रुक जाओगे, ये वॉल डालते डालते, ये वॉल डालते डालते जहां तक वो कॉलम आ रहा है वहां तक रुक जाओगे, उसके आगे नहीं बढ़ोगे। मैं कैड फाइल दिखाता हूँ इसमें, कहाँ है इसका कैड फाइल, 3D में आ जाओ, ये है ना कैड फाइल, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, दिस इज एट फर्स्ट फ्लोर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू फर्स्ट फ्लोर, वीजी, ओके फाइन, दिख रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं है कैड फाइल, हटाओ इसको। ओके, सेकेंड फ्लोर पे कैड फाइल है, मैं इसको वाइट फ्रेम कर देता हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको, कॉलम दिख रहा है ना, तो ये जो एक्सटर्नल वॉल है, क्या करोगे, इसको ऐसे डिवाइड करो, हर फ्लोर में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करूंगा, इसको स्प्लिट बोलूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, मर्ज द पार्ट से डिवाइड द पार्ट बोलूंगा यूं, और मैं इस पार्ट को लूंगा स्केच, उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पार्ट लाइक दिस। ये ऑलरेडी आर्किटेक्चर में पोजीशन दे रखा हुआ है, फिनिश करो, ठीक है, इसको भी ओके फिनिश करो, ओके। इसको सेलेक्ट करो और बोलो एक्सट्रूड पार्ट, हो गया मेरा काम, आप समझ ओके रहे हो ना। गॉट इट। लेकिन ये जो जॉइंट था ना, ये थोड़ा गड़बड़ा गया था, देखो जॉइंट जो है 100 mm के पास आ रहा है, तो उसलिए ये देख रहे हो ना, ये जॉइंट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक को आप स्प्लिट कर रहे हो तो सबको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, इतना याद रखना, वरना वो जॉइंट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फिर से एडिट करो, एडिट पार्ट, ठीक है, एडिट डिवीजन, और ये थोड़ा हिल गया, अभी आ जाओ इसको, ये क्या हो रहा है, गड़बड़ लग रहा है। हाँ इसने ढंग से नहीं रखा, क्योंकि कॉलम इधर है और ये इधर है हाँ है ना, हम्म तो उसलिए एक्चुअली वो गड़बड़ हो जा रहा है, तो ये ढंग ओके से काट नहीं पा रहा। लेकिन उसने काट डाला किसको, जिसको वो अपना जो बड़ा था ना 300 CMU, कॉल हाँ को। हाँ जितना तक हाँ वो हाँ रेक्टेंगल है उतना काट डाला उसने, ठीक है, गॉट इट। लाइक दैट। Sir, सो if you हियर have to आल्सो delete and if you have to draw freshly, then how to do, sir? you have to draw, why do you have to draw freshly, you have to I'm delete it, saying there's no suppose. escape। Okay, okay. एक्सटर्नल वॉल कोई एस्केप नहीं है, इंटरनल वॉल क्या बोल रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है, देख रहे हो ना, हाँ ये भी ऐसे ही जा रहा है। हाँ इस वॉल को बोल रहा हूँ, इस वॉल को क्या करोगे आप, ये जो CMU है ना उसको यहाँ रोक लोगे बस, हाँ क्योंकि ओके इसमें काटने की जरूरत नहीं है, वो है ही 200, तो वॉल को यहाँ तक रोक लोगे, हाँ। ठीक है। क्या ऊपर वाला मतलब एक्सटर्नल वॉल को Sir, एडिट करना पड़ेगा। sir, but plaster will go up to external wall, right? Which will go up to external wall, Here plaster, sir. This plaster. sure, I didn't follow you, Plaster, sir. Plastering. Like you have finished this wall up to here only, right? yeah, But I'm saying that this plaster will go up to here, right? plaster, Uh, okay, plaster will go up till here, so he didn't separate it, but in your case you're separating it, right, yes Yes. alright, sir so your plaster will go up till there and your CMU will stop here. Sir, now suppose if I you did this one, right? What is this tool, sir? This ఏం tool. tool? Like అదే సార్ క్రియేట్ కార్డ్ మీరు చేశారు కదా సార్ ఇప్పుడు, అంటే దీన్ని స్ప్లిట్ చేసేదానికి స్ప్లిట్ చేసి అప్పుడు ప్లాస్టరింగ్ स्प्लिट, पहले स्प्लिट कर दो, ठीक है, स्प्लिट करने के बाद यहाँ डिवाइड पार्ट करके आएगा, सेलेक्ट द पार्ट CMU, कैन यू सी दैट, అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు డ్రాగ్ చేయొచ్చు సార్ అక్కడ దాకా. ఎందుకు లేదు, చేయలేం డ్రాగింగ్ ఏదో,
Okay, okay. ठीक है, you can't actually drag it, otherwise I don't have to put it separately. Every time I can actually divide the parts and then do it, but it's not giving that flexibility. And how do you get this particular part? यहाँ जो हाँ है सर यही नहीं हो रहा था। हाँ एक स्वीप डाल दो, जो आपका वॉल का स्वीप्स है ना, स्वीप और रिवेल, Okay. ठीक है, एक रिवेल डाल दो, बट द थिंग इज द प्रोफाइल ऑफ द रिवेल शुड बी दिस साइज, रेक्टेंगल. Okay. हाउ डू यू डू दैट? So Wall what you do shape. is you go to families, otherwise यहाँ होगा sizes. All right, let's go to what you say profiles. Let's go to profiles. All right, कहाँ गए profiles? Profiles, wall sweep होगा, देखो है क्या? Fascia flat है, gutter है, default नहीं है, ठीक है ना? तो default wall sweep आता है, actually वो profile नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं क्या करूँगा? रिवेल है सर। कहाँ है? रिवेल तो रिवेल है। हाँ इधर है. ये हाँ एम रिवेल ब्रिक कोर्स सर, उसके नीचे सर, नीचे नीचे। हाँ रिवेल हाँ। ब्रिक है ना, तो इसको क्या करोगे आप? इसको ठीक है, ये तो ऑलरेडी टाइप्स बन रहे हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेट करो इसको, नहीं तो एडिट टाइप पैरामीटर, और ये जो साइजेस है ना, साला साइज सेलेक्ट नहीं करने दे रहा, देख रहे हो ना, इट्स नॉट ए पैरामेट्रिक रिवेल. ऑलराइट, सो इसको फैमिली को ही एडिट करो, whatever size you require, length and width. All right, you draw it according to this one, whatever the size is. Suppose ये 500 by 30 था, तो 500 by 30 करो. ये कंस्ट्रेंट्स दे रहा हूँ, बोल रहा है कहाँ दे रहा है? ये देख रहे हो, लेंथ और विड्थ है ना, तो मुझे वहां एडिट टाइप में क्यों नहीं मिला? आई कैन चेंज द लेंथ एंड विड्थ. तो इसका जो लेंथ एंड विड्थ है वो आपके इसके लेंथ के हिसाब से रखा लो. तो यहाँ मुझे टाइप पैरामीटर्स में यहाँ नहीं मिला था, ये रहा ना, ब्रिक लेंथ और ब्रिक विड्थ है ना, जो अपने हिसाब से चाहिए, कितना साइज चाहिए वो प्लान में देख लो. विड्थ चाहिए मुझे बस, और डेप्थ है ना, तो ये जो विड्थ है, इसका विड्थ है इतना, इसका विड्थ कितना है 550, और डेप्थ कितना है 100. ठीक है, तो क्या करोगे, फ्रंट में जाके एलिवेशन में जाके, यहाँ पे कहाँ गया, मैं यहीं पे चला जाता हूँ साउथ में, ठीक है, एलिवेशन में जाके यहाँ पे आप, यहाँ पे कहीं पे है. ऑलराइट, बोलो वॉल, बोलो रिवेल चाहिए, स्वीप नहीं रिवेल, ठीक है, एडिट, जो भी आपको प्रोफाइल चाहिए ना, वहां पे ब्रिक रिवेल का प्रोफाइल था ना, सपोज आपने ब्रिक 1 का साइज चेंज किया, तो ब्रिक 1 बोलो, और देख रहे हो ना वर्टिकल चाहिए, लेकिन यहाँ पंगा क्या है, एक एक वॉल का अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो ऐसे आ गया बस. So I'll go to plan view, we can check what we have done there. कहाँ डाला मैंने रिवेल? सामने डाला ना, साउथ गया था ना मैं. I have added reveal. Where did I add the reveal? सामने था सामने। और ये साउथ है कि नॉर्थ है? पीछे होगा, सॉरी. ठीक है, ये नॉर्थ है ना, ठीक है, गो टू ग्राउंड फ्लोर, नॉर्थ, यहाँ सामने. Where is that? I can't see it. ये तो इसी का है. इधर किधर जो मैंने ऐड किया वो कहाँ गया? ये तो उसने दिया है, मेरा भी आना चाहिए ना यहाँ पे. I don't see it. Anyway, मगर ये समझ में आ गया ना आपको? All right. But why can't I see it? It's between grid 17 and 16. All right. Oh, मैं तो 2-3 देख रहा हूँ. All right. It's between grid 17 and
16 over here, ये रहा, समझ में आया आपको? And if you want this thing to go further in, you have to give the offset here. All right, offset from wall. So maybe I'll say further 300, sorry 100 मैंने बोला, देख रहे हो, it went inside. All right, so this length and width should be according to the requirement. तो अपने आप वो आ जाएगा. Did you follow this? All right, so this is how we can put a reveal there. So just जहां जहां है वहां आप रिवेल लगाओगे यहाँ पे, but the reveal should be of that size. विंडो में भी सर बॉक्सिंग विंडोज है ना सर शायद? कहाँ पे? नहीं ना सर, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसे लग रहा था नहीं, कि इसने तो विंडो ही नहीं दिया ना, क्योंकि he doesn't want any this thing to lose, हीट लूज नहीं करना चाहता. यहाँ पे विंडोज दिया है बस. अच्छा, सबका तो है, बाहर ही विंडोज आ रहे हैं, इंटरनल कहाँ विंडो होगा? शायद मुझे ऐसे लगा कि एक ऐसे बैंड आ रहा है विंडो के बाजू में. आई जस्ट ओपनिंग दैट फाइल. हाँ सर, एलिवेशन में मैंने देखा कि एक ऐसे बैंड आ रहा है दो विंडो के साइड से. हाँ, नहीं वो बैंड नहीं है, वो क्या कर रहे हैं आजकल हम भी यूज कर रहे हैं ना. हाँ, एलिवेशनल प्रोजेक्शन. हाँ, एलिवेशन में अलग अलग टेक्सचर डाल रहा है. तो अभी देखो प्लास्टर दैट इज जस्ट द प्लास्टर का ये है, वो प्रोजेक्शन नहीं है. हाँ, मैं समझ गया. तो वो क्या कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल लेता हूँ. प्लास्टर कहाँ दे रखा है पता नहीं, यहाँ ढूंढते हैं. 90 mm का 50 mm का कुछ दे रखा है इसने. इसमें शायद साथ में ही कर लिए थे वो शायद. यहाँ ढूंढ लो, चाहिए तो 50 mm है, कुछ नहीं है. इसने प्लास्टर नहीं बनाया, ठीक है ना. तो मैं यहाँ बना देता हूँ, कुछ और बना के प्लास्टर बोल देता हूँ. उसको क्या करूंगा, वॉल बोलूंगा, ठीक है. उसके बाद जेनरिक ले लो, जेनरिक 200, एडिट बोलो, इसको रीनेम करो. इसको मैंने बोला प्लास्टर 50 mm, ठीक है. ओके, अभी इसको 50 कर दो. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द मटेरियल दो, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है ना. अभी जो मेरा वो जा रहा है, प्लास्टर जा रहा है, क्या हो रहा है, लेवल 1 से लेके ऑलराइट लेवल टॉप ऑफ दिस स्लैब तक जा रहा है ना. और ये कोई ऑफसेट नहीं है, ये 0 कर दो, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, प्लास्टर लूंगा. सो एक्सटर्नल ले लो, सॉरी इंटरनल ले लिया, ठीक है, बढ़िया. ये देख रहे हो ना, ये मेरा प्लास्टर ऐसे आ रहा है ना, ठीक है. तो अभी कोर जाके कोर से अटैच हो रहा है, उसलिए हमें वो गड़बड़ हो जाता है, राइट. उसके बाद एक्चुअली इसको क्या करोगे, ट्रिम कर दो ढंग से, देख लो. सो यहाँ डिसेबल कर सकते हैं क्या वॉल जॉइंट्स को? वॉल जॉइंट्स बोलता है ना, लगाते के वक्त मैं क्या वॉल जॉइंट्स को डिसेबल कर सकता हूँ? फिनिश है, चेन है, रेडियस है, जॉइंट देख रहे हो ना, जॉइंट स्टेटस डिसअलाउ, ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ भैया जाके जॉइंट मत हो जा करके बोल रहा हूँ. Okay. देख रहे हो ना, अभी जाके कोर से नहीं अटैच हो रहा, अच्छा, ठीक है. क्योंकि मैंने ये बटन होता है वो डिसअलाउ अलाउ करके, ठीक है. मैंने डिसअलाउ कर दिया ताकि आई वोंट फेस दैट पर्टिकुलर, ठीक है. ये प्लास्टर आ गया आपका, राइट. तो फर्स्ट थिंग, गो टू द एलिवेशन, यू हैव टू कट द डोर्स आउट, राइट. तो यहाँ आपको साफ दिख रहे हैं. सेलेक्ट दिस वन, से एडिट प्रोफाइल. दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव फॉलोड, इज गुड फॉर ज्वाइनिंग. सो यहाँ से ले लो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है. तो कितने रेक्टेंगल चाहिए, ड्रॉ कर दो आप. हो गया, ऑलराइट. सो आई विल जस्ट फिनिश इट नाउ. ये मैं उसलिए ये भी फायदा है, ऊपर से नीचे चाहिए, वरना मैं ये ऑप्शन नहीं लगा सकता ताकि मैं इसको कलर करूं, ठीक है. तो अभी मैं क्या करूंगा, अब यहाँ देख रहे हो ना, गड़बड़ हो गया. ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल एक ही लिया ना, तो यहाँ भी कट गया, जबकि यहाँ स्पेस है. तो ये 2 रेक्टेंगल्स लेने थे, ठीक है. चेक है, राइट. अभी मैं क्या करूंगा, गो टू मॉडिफाई. कैन यू सी दैट हियर,
स्प्लिट फेस सेलेक्ट करो और इस वॉल के फेस को सेलेक्ट करो और उसके बाद ये यूं रेक्टेंगल ड्रॉ करो, फिनिश करो। तो व्हाट हैपनिंग इज, जैसे पिछली बार हमने किया था ना स्प्लिट करके, सेम ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन वॉल के फेस को मैंने स्प्लिट किया, जैसे हम वर्चुअली फ्लोर को डिवाइड करते हैं ना, ऐसे। उसके बाद क्या करोगे, गो टू दिस थिंग, go to modify, go to paint, choose the texture you want to give it। अगर नहीं है तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा मटेरियल। रफ टेक्सचर कुछ बोल रहा है ना, ग्रेइश कलर रफ टेक्सचर कुछ ले लो, ठीक है, कुछ मटेरियल ले लो और उसके ऊपर यूं क्लिक करो। दिस विल हैपन ओनली इफ यू आर एक्चुअली सेलेक्टिंग। ये था, हो गया ये। So, but there is no projection, right? What projection? Like, okay, it seems like there is a projection. Yeah. What kind of projection? I didn't follow. What do you mean by projection? దూరం నుంచి చూస్తే అది లోపలికి వెళ్ళినట్టు ఉంటే లేదు, అది కలర్ షేడ్ గురించి, అదే అదే ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ అది, రైట్? Did you follow that? So this is what प्लास्टर में उन्होंने वो ये किया हुआ है। बिल्कुल। बेसिकली ये गलती मैंने, ये प्रोजेक्ट करते वक्त मैंने भी यही गलती किया। मैंने फ्लोर लिया था प्लास्टर को, तो लगा नहीं पाया मैं, क्योंकि अगर फ्लोर ले रहे हो ना तो नहीं हो सकता। तब मैंने फिर से डिलीट किया सारा, फिर से नीचे से लेके ऊपर तक क्लिक किया ताकि ये पूरा एक पीस हो। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने जो एक्सटर्नल प्लास्टर फ्लोर वाइज किया है उसको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, आपने फ्लोर वाइज कर दिया, डिलीट करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर तक ले जाना है, तभी मैं ये पूरा का पूरा ले सकता हूँ। यहाँ देख रहे हो ना, ये डिवाइड हो रहा है, आधा आधा मैं नहीं कर सकता। पर्टिकुलर वॉल के लिए भी कर सकते हैं ना हम लोग आधा। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ आधा आधा करेंगे ना बहुत सर्द होता नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि सर अगर मेरी खाली विंडो की जो वॉल है उसके लिए ही मैं ये करूँ, बाकी जगह पे जहाँ पे ऐसे नहीं है वहाँ पे मैं फ्लोर वाइज ही रखूँ तो चलेगा सर? इतना मेहनत क्यों करना? अच्छा, तो इनफैक्ट फ्लोर वाइज डाल रहे हो तो एक ही झटके में सारा खत्म हो जा रहा है ना, नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ तो एक ही झटके में सारा खत्म हो रहा है। ओके, तो हर एक को कर ले हम लोग, हर एक वॉल को वैसे ही कर। हाँ। और ये सर विंडो आपने एडिट प्रोफाइल करके काटा ना? हाँ, विंडो का एडिट प्रोफाइल करके इधर से मिला वो, क्योंकि वॉल ओपनिंग करना बहुत मुश्किल पड़ता है, इससे अच्छा एडिट प्रोफाइल ही है। एडिट वो मॉडिफाई में मिलेगा, राइट? हाँ, वॉल सेलेक्ट करो, यू विल हैव एडिट प्रोफाइल, ओके, देन यू कैन जस्ट चेंज द प्रोफाइल लाइक दैट। अभी आपको ये पता चल गया कि आपको सारे वॉल स्प्लिट करने हैं, ठीक है? स्प्लिट करके उसके अंदर आई हैव टू अकोमोडेट द कॉलम स्पेस। और सर वो जो हम डोर्स और वो सब डाल रहे हैं, वो उसका फ्रेमिंग और वो सब तो उसके बाद ही आता है। ये लोग ओपनिंग का साइज हम लोग कंसिडर करते हैं ना, जैसे कि 900 बाय 2100। हाँ, तो जब हम एलिवेशन में देखते हैं तो वो तो हाइट बढ़ जाती है विद फ्रेमिंग, हम जब देखते हैं। वही तो उसने बोला था ना, रफ हाइट और रफ विड्थ और विड्थ करके दे रहा था ना। हाँ, पर जब हम वो रफ हाइट रफ विड्थ देते थे तो फिर ओपनिंग का साइज बहुत कम हो जाता है। तो वही तो, आपको अगर ओपनिंग का साइज चाहिए उतना तो यू हैव टू स्पेसिफाई द रफ विड्थ। कैन यू सी दैट? ओपनिंग का साइज आप 12 बाई 1400 बोल रहे हो, ओपनिंग का साइज आपका 1215 आ रहा है। हाँ, और हाइट आपका 1415 आ रहा है। हाँ, है ना? तो मतलब ये डिफरेंस होगा। ये रेफरेंस नहीं, पैरामीटर है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जा रहा है, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई दैट। 100 प्लस 15 करके फॉर्मूला है। सर डोर्स में भी हम लोग जहाँ पे डोर लगा रहे हैं वो जो साइड वॉल की रहती है वहाँ पे प्लास्टर नहीं चढ़ता है, तो वो कहाँ पे? अंदर की तरफ बोल रहे हो ना? हाँ, जहाँ पे सर हम लोग डोर सारे काटने पड़ेंगे अब क्योंकि वो वहाँ पे प्लास्टर नहीं आता है। हाँ, ये तो यहाँ पे आपको एलिवेशन में जाके सेक्शन लेके काटना पड़ेगा एक एक को। और फिर हाँ, देखो उसलिए वो उतना पैसा देता है ना। ये बहुत ही, अगर आपको बिम मॉडल पूरा बनाना है परफेक्टली तो ये सब कुछ चलेगा, ठीक है? तो एक जगह पर सपोज उसने अलग अलग टाइल्स के मटेरियल दिए, हाँ मैं तो इसके साथ कर लूंगा,
इसके साथ करने से भी शायद कभी कभी क्या होता है कि इट्स नॉट द राइट वे, क्योंकि ये पेंट क्वांटिटी देगा। जब मैं स्प्लिट प्रेस करूंगा ना, then I have to calculate the paint quantity rather than the material quantity. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ ये किसने किया? अच्छा, इस बंदे ने इसको स्प्लिट नहीं किया, वही प्रॉब्लम है। इसको करोगे तो यहाँ पे मुझे जाके वॉल्स को काटना पड़ेगा इसके सामने जाके। उसलिए देखो ये बेस्ट है, एक कमरा बनाओ, उसके बाद कॉपी करना शुरू करो, है ना? और यहाँ पे भी इट्स नॉट ए वॉल, आई हैव ऑलरेडी शोन यू, इट्स ए ग्रिल। सर मेरा कहना था जहाँ पे डोर जैम आते हैं ना, जहाँ पे डोर का जो फ्रेम आता है, वहाँ का एरिया, कुछ एरिया प्लास्टर विदाउट प्लास्टर रहता है। तो वो मैंने आपको अभी स्प्लिट के साथ दिखाया ना, देखा आपने? मैंने जब ये स्प्लिट किया था, यही वही दिखा रहा था मैं आपको। ये जो मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एलिवेशन में जाके इसके जो आपको प्लास्टर के बिना चाहिए ना, वो काट डालो स्प्लिट के बाद। नहीं सर, मैं वो नहीं बता रही थी, सॉरी। मेरा जहाँ पे फ्रेम आता है ना डोर या विंडो का, एक मिनट, मैं तो यहाँ पे आपको डोर का फ्रेम डाल देता हूँ, ठीक है? मैंने बोला डोर डाल देते हैं। हाँ जी, डाल दिया। हाँ, ये केस में सर डोर जैम है वो इतना ही है, कुछ जगह पे वॉल बड़ी हो जाती है और डोर जैम फ्रेम छोटा हो जाता है, तो जो बचा हुआ एरिया रहता है वो मुझे अलग से प्लास्टर करना पड़ेगा। ये बोल रहे हो ना? यहाँ पे ये मैंने आर्किट्रेव है सर। हाँ, यहाँ तो पे मैंने सर आपको आर्किट्रेव है। समथिंग मैंने अगर दिखाया था आपको, ये रैपिंग वही चीज है करके। हाँ, वो करना पड़ेगा सर। हाँ, अच्छा। लेकिन सर इसमें हम लोग प्लास्टर अलग देते हैं तो वो रैपिंग नहीं होता, नहीं होगा तो आपको तो वो टेंशन अलग से करना पड़ेगा। अलग से आप खुद ही डाल लोगे, वरना रैपिंग इज दैट पर्टिकुलर थिंग। आप एक्सटर्नल बोलोगे तो एक्सटर्नल यहाँ आ जाएगा, इंटरनल बोलोगे तो इंटरनल प्लास्टर चला जाएगा, बट यू कैन डू ओनली वन ऑफ इट। So in our case we have to do it manually. Exactly. Exactly. All right. अभी इसको ये देख रहे हो? क्योंकि मैंने डोर डाल दिया, नॉट इन ए पोजीशन टू एक्चुअली स्प्लिट इट। अच्छा, मैंने 3D में स्प्लिट किया था। जिसमें स्प्लिट, जिस व्यू में स्प्लिट करोगे उसी व्यू में मैं कंपोनेंट सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, देख रहे? तो अभी मैं बोला स्प्लिट, फिर से मैंने बोला एडिट स्केच, मैंने बोला यस। यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ सरफेस लेना पड़ेगा, सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके, ये प्लेन है, ठीक है? तभी हम क्या कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं। इसके चारों ओर मुझे नहीं चाहिए प्लास्टर, मैंने हटा दिया। उसके बाद ये सेलेक्ट करो और ये, सॉरी कहाँ गया, फिनिश करो इसको, ये टुकड़ा सेलेक्ट करो और बोले एक्सट्रूड। Yeah, I don't know if you can make it out. Can you see what we did here? देख रहे हो? चारों ओर हटा दिया मैंने प्लास्टरिंग। चलो, there's no point in actually starting with your footing right now. ठीक है, we don't have much time, so let's start with the footing tomorrow. अभी और कोई डाउट्स है तो पूछ लो। सर वो आप बीम का भी बोलने वाले थे कि बीम का कैसे करेंगे? मैंने बोला बीम का करना है ना, वो 200 LOD 200 है ना, नीचे हाँ। ही लाना पड़ेगा हमें, और कोई चारा नहीं है। या तो फिर आपको यहाँ इसके वॉल सामने में कोई जाके, चेंजेस करना पड़ेगा उसकी वजह से? कौन सा? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, इसको एक्चुअली मैं यहाँ काट सकता हूँ, लेकिन उसमें तो मजा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, Sir, but we are drawing structures in complete different format, right? Structural template, right? different format, but when you talk about the quantity, this wall supposed to come below the, Okay. so यहाँ पे ये कटना चाहिए ना, ये बीम को एकोमोडेट करना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो? ऐसे काट सकते हो, ठीक है? now finish it and Sir, one more thing, sir. Like we will draw architectural separately, structural separately, and we cannot combine both, sir. We have to combine that.
cannot ka din. When we do that, then it will automatically go all these things, right? See, unless and if the material is one and the same, all right, then it will join. But you are going for two different files. Why will it do that? यहाँ देख रहे हो ना, मैंने सेक्शन काट के डाल दिया, accommodate कर दिया मैंने अपने बीम को. Can you see that? సార్ దెన్ అప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ డ్రా చేసేటప్పుడే వాల్స్ బీమ్స్ అన్ని ఒకేసారి కలిపి డ్రా చేసి ఇచ్చు కదా సార్, అది ఇంకా బెటర్ ఏమో కదా సార్. అయిపోతుంది, అదే ఈజీ అనిపిస్తుంది సార్ అప్పుడు. అంటే ఇక్కడ చాలా కట్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని. చూడండి, it's quite simple. See, if you find a particular way that, okay, fine, with this particular way I can get the whole LOD 400, you have followed what is the main aim of LOD 400. If you feel that in this particular way I can get LOD 400, you are actually allowed to do that. At the end of the day, this is what he wants. उसका बीम का पोजीशन चाहिए, उसको कॉलम का पोजीशन चाहिए. तो the best way is actually split the wall and divide that. All right? नहीं तो क्या करोगे? As you say, मैं इसको अलग से डालूंगा, फिर 200 को अलग से डालना पड़ेगा, फिर इसको अलग से डालना पड़ेगा, और उसके बाद प्लास्टर को अलग से डालना पड़ेगा. और बहुत लोग कंपनीज क्या करते हैं, झंझट ना हो करके ये काम पक्का करते हैं. इसको अलग से डालेंगे, उसके बाद इन तीनों को अलग से डालेंगे, उसके बाद इसका प्लास्टर अलग, उसका प्लास्टर अलग. तो और बीम का हम लोग सर अलग लेवल ही बना दे तो इजी हो जाएगा ना. लेवल ही बना दो मतलब नहीं कचरा हो जाएगा. बस ऑफसेट ले लो, वॉल का जो हाइट होगा ना, आपको ऑलरेडी दे रखा है ना उसने. हाँ. और सर कभी कभी यही जो बीम है, अगर मेरा थर्मल लेयर के बीच में भी जा रहा है तो मुझे वो थर्मल का भी लेयर कट करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल काटना पड़ेगा. क्या बोल रहा था मैं, आपको इसने दे रखा है ना, यहाँ पे 12 था क्या 10 था? क्या चाहिए सेक्शन जो दे रखा है वॉल का सेक्शन में उसने बीम और कॉलम का पोजीशन दे रखा हुआ है. ये देखो, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि बीम के डेप्थ कितने एसआर है. ये वाला, ये देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ दिख रहा है मुझे. तो ये फ्लोर का तो मैंने अकोमोडेट कर लिया, अभी बीम का अकोमोडेट करना है, तो मैंने बोला ऐसे फिर से काट लो, सेक्शन लेके उसको स्प्लिट करके रिमूव दिस पर्टिकुलर एरिया. सर ये दिखाने के लिए एलओडी कौन सा होना चाहिए? एलओडी 400 होना चाहिए. एक्चुअली ये एलओडी 400 नहीं है, सीधा सीधा एलओडी 500 चला जा रहा है, क्योंकि वी आर शोइंग एवरीथिंग, राइट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. एलओडी 400 में सर बीम नहीं दिखा है तो भी चलता है, मतलब दैट इज अप टू द क्लाइंट. नहीं, आर्क देखो ऐसा नहीं है. देखो जैसे कि मैंने आपको वो ब्रीफिंग दिया था ना. हाँ दिया. कौन सा? एलओडीज का. हाँ उसमें देखना. ऑलराइट, इस पीडीएफ में मैंने आपको दिखाया था, ये पीडीएफ है, इसमें दिखाया था कि अलग अलग दिखते हैं. इसमें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो देखो, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि आरसीसी डिटेलिंग करना है, वो नहीं. मुझे मैंने बोला था ना पीडीएफ चाहिए मुझे. ऑल आओ यहाँ, ये रहा. ऑलराइट, सो इसमें एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, द मॉडल एलिमेंट्स आर मॉडल एज स्पेसिफिक असेंबलीज with complete fabrication. ऐसे ये सब आपका स्टील स्ट्रक्चर वगैरह के लिए फैब्रिकेशन ड्राइंग्स, you are need not worry about it. So assembly and detailed information addition to the precise quantity, shape, size, shape, location and orientation. Non geometric information to the model elements can also be attached. Non geometric information मतलब who is the manufacturer, what is the model number, etc etc. ठीक है, लेकिन एलओडी 400 होता है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आई नीड टू एक्चुअली, ये देख रहे हो ना, एलओडी 500 इज योर एज बिल्ट, ऑलराइट, एलओडी 400 इज योर कंस्ट्रक्शन स्टेज. ये बोल रहा है एलओडी 300 इज योर डिजाइन स्टेज, ऑलराइट. सो मतलब मुझे क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टेज मतलब क्या हुआ, एज बिल्ट नहीं आएगा.
as built नहीं आएगा. As built is where actually you will show all these details. Am I right? All right. So basically you are trying to convert actually that into LOD 400. Right. Okay. और एक ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए बीम, ये बीम फॉर्म का ना, ये आता है एक पीडीएफ आता है, यू कैन डाउनलोड दैट. या सर लास्ट टाइम आपने दिखाया या जो मैंने दिखाया था उसमें हर एक वॉल का दिखाया होता है कि उसने उसको कैसे डिटेल में चाहिए. बस ये इतना सिंपल है कि यू हैव टू डिसाइड हाउ डिटेल यू वांट. ऑलराइट. सो ऐसे मैं तो ऐसे ही निकाल लूंगा फिलहाल, इसलिए हम स्प्लिट कर देते हैं हर मॉडल को, और वी कैन अकोमोडेट द कॉलम एंड द बीम लाइक दिस. ऑलराइट. सो दिस इज ए गुड मेथड टू डू दैट. कॉलम का भी अकोमोडेट हो गया यहाँ पे और बीम का भी, rather than drawing this one separately again. या तो फिर मुझे फिर ये एक, so I will have how many walls now? One wall, just the plaster. Other wall, this one, 200 CMU, or maybe third wall with the combination of all these things, insulation, cavity, and then 100 CMU. तो सर जब अब हम टैग करेंगे वॉल को तो वो फिर कैसे होगा? मतलब हम जब टैग करते हैं वॉल्स, डोर्स, विंडोज, तभी हमने डिस्प्ले मतलब अलग कर दिया तो फिर वो नहीं अलग कर दिया तो ये तो ना कर रहे हैं कि हम ये इसको अभी वॉल को टैग कर रहे हैं ना, तो देखो इट्स टेकिंग एज अ सिंगल वॉल इटसेल्फ. ओके, सो वो सिर्फ एडिट करने के लिए अलग होगा. हाँ ठीक है. टैग जरूरी नहीं है कि मैं वॉल टैग ही यूज करूं इसको, ये भी है. If I want to tag the wall, it's not necessary that I have to use the wall tag itself, but let's see. Annotate करो. All right. Tag by category करो. Wall tag आ जा रहा है ना पूरा, जबकि हमने इसको स्प्लिट किया हुआ है, याद है ना? तो you'll get it. सर ये आर्किटेक्चरल जब हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें डिटेलिंग के लिए शीट्स अलग बनती कैसी है? हाँ जी. अगर मुझे कोई डिटेलिंग देने हैं, जब दिस इज अ कंप्लीट लेआउट फॉर्मेट में आ रहा है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं लेआउट कर रहे हैं, एलिवेशंस कर रहे हैं, सेक्शंस और व्यू, लेकिन मुझे डिटेल्स देने हैं, तो वो शीट अरेंज करना और वो कैसे होता है सर? मतलब वो हम लोग बाद में सीखेंगे सर कभी? बहुत दूर. बहुत दूर. शीट्स और डिटेल ड्राइंग्स जो है ना, ड्राफ्टिंग व्यूज, वो हम सीखेंगे. अच्छा ओके ठीक है. तो सबसे लास्ट में सिखाऊंगा. ओके ओके. या आई गॉट इट. So we will actually further detail it. देखो अभी मुझे क्या है कि क्लाइंट ने नहीं पूछा कि he wants LOD 400. So मैं क्या करूंगा, इसका सेक्शन है ना, सेक्शन ले लिया ना, यहाँ पे मैं सीधे सीधे सिर्फ ड्रॉ कर दूंगा 2D में कि मेरा बीम ऐसे आ रहा है, देख रहे हो? मैं 2D में ड्रॉ कर दे रहा हूँ बस. ठीक है. I can just draw it and do the hatching and then show it to him. Sorry, hatching है ये, उसलिए एक ही होना चाहिए. Can you see that? So I can do the, this is known as LOD 350, not LOD, हाँ LOD 350, जहाँ 2D drawings में हम ये detail drawings देते हैं, rather than trying to accommodate everything in the model itself. Did you follow that? लेकिन तब क्या होगा, मेरा quantity exact नहीं आएगा. समझ रहे हो? So I can further work on this. I can go for region. I'll say it's supposed to be concrete. है क्या? चलो कोई भी, और तो hatching ले लिया. तो I'm just drawing a rectangle here, saying that this is the position of the beam. तो आपने फील्ड ये लिया ना? नहीं अभी नहीं, वो बाद में बताऊंगा. I'm just showing you that that can be done. Alright? So हम क्या करते हैं, इसको अलग से फिर से concrete चाहिए ना, तो हेडिंग चेंज कर देता हूँ. Just like your 2D drawing. All right, I can do further detailing there if I want to. तो ये पूरा का पूरा मैं डिटेलिंग में ला सकता हूँ ऐसे दिखाने के लिए उसको. और यहाँ देखो, you were asking me, so if you browse actually all the drawings, you will notice that he has said that bottom of the footing is at a height of, ये 950 बोल रहा है, actually उसने स्पेसिफाई किया 1500.
ठीक है? चलो, I'll conclude here for today. All right. So tomorrow let's resume with our this thing. What Okay. you say, foundation, Thank you. right? चलिए.